दोस्तों, आज मैं आपको सास बहू का हर्बल ब्यूटी पार्लर कहानी सुना रही हूँ। स्नेहा बेहद ही खूबसूरत थी। उसका चेहरा शीशे की तरह चमकता रहता था। शीशे की तरह दमकते हुए चेहरे के पीछे उसकी घर पर बनी हुई नेचुरल चीज़ें थी, जैसे हल्दी, चंदन, दही, बेसन, दाल का लेप, घर का एलोवेरा, शहद वगैरह वगैरह। वो रोज़ ही अपने चेहरे पर इन्हीं नेचुरल चीज़ों का पाउडर बनाकर लगाती थी। एक दिन उसकी सास वैदेही कहती है, अरे स्नेहा बहू, अरे ओ स्नेहा बहू, अरे बहू, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा एक कप चाय तो बना दो। अरे कहाँ गई बहू, मैं कब से चिल्ला रही हूँ। स्नेहा, हाँ जी माँ जी, बस अभी बना रही हूँ। वो मैंने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा रखा है, बस ये सूख ही गया है। बस मैं मुंह धोकर फिर चाय बनाती हूँ, फिर दोनों सास बहू बैठकर चाय पियेंगी। वेदई, अरे इस बहू को तो जब देखो तब मुंह पे हाथ पैरों पर कुछ ना कुछ लगाए ही रखती है। अरे ये तो पहले ही इतनी सुंदर है और पता नहीं कितनी सुंदर होना चाहती है। स्नेहा कहती है, माँ जी, मैं ये चीज़ें रोज़ लगाती हूँ तभी तो मेरी स्किन चमकती रहती है। अगर ये चीज़ें नहीं लगाऊंगी तो मेरा चेहरा ख़राब हो जाएगा। माँ जी, मैं तो यही कहूँगी कि आप भी लगा लो इस मुल्तानी मिट्टी का लेप। वैदेही, नहीं नहीं बहू, मेरा तो बस साबुन ही ठीक है, मैं तो उसी से मुंह धोना पसंद करती हूँ। स्नेहा, माँ जी, आज मेरे कहने से आप एक बार मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा के तो देखो, आपके चेहरे को ठंडक मिलेगी और एकदम फ्रेश लगेगा और ग्लो भी आएगा। और माँ जी, ये आपके मुंह पे जो बारीक लाइन झुर्रियाँ पड़ी है ना, इससे ये सब भी हट जाएंगी। वैदेही, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हैं, मेरी झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी क्या? स्नेहा, हाँ माँ जी, आप एक बार लगा के तो देखो। चलिए इधर आइए, लाइए मैं आपके चेहरे पर लेप लगा देती हूँ। फिर वैदेही ये सुन के कि उसकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगवाने को तैयार हो गई, क्योंकि हर महिला सुंदर और जवान दिखना चाहती है, फिर चाहे उम्र कितनी भी हो गई हो। यही वैदेही ने भी सोचा था। वैदेही के पति मनमोहन आते हैं। अरे वैदेही, तुम भी इस उम्र में ये सब क्या चीज़ें लगा रही हो? भला तुम्हें ये लगाने की क्या ज़रूरत है? वैदेही, ए जी, आप तो चुप ही करो, आप भी तो अपने सफ़ेद बालों को काला करते हो। मैंने कभी कुछ कहा, कभी टोका है? तो आप क्यों मुझे रोक रहे हो? मैं अपनी झुर्रियाँ ख़त्म कर रही हूँ। मेरी बहू को मेरी चिंता है, ये उसी ने लगाया है मेरे चेहरे पर। अब आप कुछ मत कहो। तभी स्नेहा का पति समर, अरे लो भाई, अब तो माँ भी स्नेहा के रंग में रंग गई। स्नेहा रोज ही ऐसे ही घरेलू उपटन बनाया करती थी और रोज ही चेहरे पर लगाती थी। एक दिन वैदेही और स्नेहा को किसी रिश्तेदार के घर शादी में जाना था। शादी में उनके 2-3 दिन लगने थे, तो स्नेहा वहाँ भी अपने घरेलू उपटन बना के ले गई, ताकि वो 2-3 दिन तक उन उपटनों को बना के लगाती रहे। एक दिन स्नेहा ने अपना बना उपटन अपने चेहरे पर लगाया, तभी उसकी चाची सास आई। अरे स्नेहा बहू, ये क्या लगा रही हो तुम अपने चेहरे पे? स्नेहा, वो चाची जी, ये नीम के पत्तों को पीस कर बनाया गया उपटन है। मैं तो घर पर कोई ना कोई पैक बना के लगाती ही रहती हूँ। पता है चाची जी, इसको लगाने से चेहरे पर चमक आती है, वो झुर्रियाँ नहीं आती, और जो सूर्य की किरणें हैं ना, इनसे भी बचाता है। उपटन एक फ़ायदे अनेक। चाची, अरे बहू, फिर तो ज़रा मेरे चेहरे पे भी लगा दे। इतने कामों के चक्कर में ना तो मैंने फेशियल कराया, ना ही क्लीन अप कराया, अब तो बस यही लगा दे मेरे चेहरे पर। स्नेहा, अच्छा, आपको भी लगाना है तो फिर मैं आपके चेहरे के हिसाब से दूसरा उपटन बना देती हूँ। आपकी उम्र और चेहरे के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। तभी आरती, भाभी देखो तो, मेरे मुंह पे कल से ही मुहासे निकल गए हैं। क्या इनका भी कोई उपटन है क्या आपके पास? ये शादी में कितने खराब लगेंगे, कुछ करो ना भाभी। स्नेहा कहती है, हाँ हाँ आरती, मेरे पास तो इन मुहासों के लिए भी एक उपटन है। रुको, मैं अभी तुम्हें बनाकर ला के देती हूँ, और कम से कम उसको 4 से 5 घंटे तुम अपने मुंह पर लगाए रखना। ऐसे ही एक दूसरे की देखा देख वहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार स्नेहा के पास उपटन मांगने आने लगी। उनमें से कोई ना कोई
किसी ने कोई फेशियल नहीं कराया और ना ही किसी ने क्लीन अप कराया था। फिर स्नेहा सबको उनके चेहरे के हिसाब से फेस पैक बना के देती रही। सभी ने वो लगाया और जब सभी ने मुंह धोया तो सभी, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया उपटन है, अरे इससे मेरा चेहरा तो चमकने लगा, और ये बिल्कुल सेफ हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट है। ये बनाया किसने और कैसे? एक औरत पूछती है, जिसकी चाची कहती है, अरे ये हमारी बहू स्नेहा ने बनाया है, वो गांव में रहती है, वो ऐसे ही घर पर बनी चीज़ों से उपटन बनाकर लगाती है, उसी ने हम सबको भी ये उपटन बनाने को दी, लगाने को दिए है, तुम्हें जो दिया है ये भी उसी ने दिया है। वो महिला कहती है, अरे मैं तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर तक हो आई इन्हीं हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट के चक्कर में, पर कहीं भी ऐसा कमाल का प्रोडक्ट नहीं मिला। और ज़रा स्नेहा, ये तो देखो मेरे चेहरे पर कितने हल्के रंग के ये काले से तिल हो रहे हैं, इन्हें हटाने के लिए भी कोई उपटन है क्या? इनकी वजह से मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता। अरे मैंने इनका बहुत ही इलाज कराया पर ये जाते ही नहीं। अगर तेरे पास कुछ ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट हो तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस चले जाने चाहिए, चाहे धीरे धीरे ही सही, मैं वेट करने को भी तैयार हूँ। स्नेहा, हाँ जी है ना, इन पर तो वो जादू ही असर करेगा। अच्छा मैं आपको वो बना के दे दूँगी, आपको वो इन तिल पर ही लगाना होगा, और मैं एक और उपटन आपको बना के दूंगी, वो आपको रोज़ अपने पूरे चेहरे पर लगाना होगा, इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। वो महिला कहती है, ओके थैंक यू, आप मुझे वो दोनों बनाकर दे दो, मैं ज़रूर लगा के देखूंगी। फिर स्नेहा ने उस महिला को 2 तरह के उपटन बनाकर दे दिए। कुछ दिनों बाद वो महिला स्नेहा से मिलने उसके गांव आई। वो कहती है, स्नेहा भाई वाह, तुम्हारे उन उपटनों ने तो सच में कमाल कर दिया, अरे जादू कर दिया, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए तुम्हारे गांव आई हूँ। अरे तुम तो बेहद ही टैलेंटेड हो, अरे इतना बढ़िया टैलेंट अभी तक छिपा रखा था, अब समय है इस टैलेंट को बाहर निकालने का। देखो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपना एक हर्बल ब्यूटी पार्लर खोलो, जहाँ पर सारी प्राकृतिक हर्बल चीज़ें हों और हर महिला इस हर्बल प्रोडक्ट का लाभ उठा सके। प्योर नेचुरल प्रोडक्ट हर्बल के, बिना किसी मिलावट के। अच्छा मेरी एक दुकान है जो कि जिसने ली थी वो अब खाली कर रहे हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम वहाँ पर अपना नेचुरल हर्बल ब्यूटी पार्लर चला सकती हो। किराए की भी कोई ऐसी बात नहीं है, जब तुम्हारा पार्लर अच्छे से चलने लगे तब किराया दे देना, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो तुम उसे ऐसे ही खोल लो। स्नेहा, आप कह तो सही रही हैं, पर मैं ज़रा सोचूंगी, मुझे समय चाहिए और फिर मैं अपने घर वालों से भी बात करके देखूंगी। फिर वो महिला वापस अपने शहर चली गई। स्नेहा ने ये बात अपने घर में सबको बताई। स्नेहा का पति समर, अरे स्नेहा वहाँ पर तुम अकेले कैसे रहोगी? मैं तो रह नहीं सकता तुम्हारे साथ, मेरा तो यहीं पर काम है, और फिर घर के इतने काम भी तो होते हैं, माँ क्या उस उम्र में काम करती फिरेगी? स्नेहा, अच्छा कोई नहीं, तो मैं फ़ोन करके उनको मना कर दूँगी, मैं भी ये नहीं चाहती कि मेरे वजह से घर वालों को कोई दिक्कत हो। तभी उसकी साथ वैदेही कहती है, अरे बस मेरे पास एक तरीका है, पर थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगी। देखो हमारा गांव शहर से बस 20 मिनट की दूरी पर है, अगर हम सुबह जल्दी जाएं और शाम को वापस घर आ जाएं तो कैसा रहेगा? और हाँ, मैं भी रहूँगी स्नेहा बहू के साथ, इसको मैं अकेले नहीं रहने दूँगी, मैं भी इसके साथ आया जाया करूँगी। स्नेहा के ससुर कहते हैं, हाँ ये तो सही है, पर क्यों ना हम एक कार ही ले लें, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना, कार से जाना कार से आना आसान हो जाएगा। वैदेही, हाँ जी ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मान लो कभी कभार देर भी हो जाए तो अपनी कार से तो हम अपने समय पर ही आ जाया करेंगे। स्नेहा, और हाँ उन दीदी ने कहा था कि ब्यूटी पार्लर 12 बजे तक खुलते हैं, सुबह की भी कोई हड़बड़ भी नहीं रहेगी। समर, ठीक है फिर तो पार्लर खोल के देखो, चल गया तो अच्छा ही होगा, और तुम शुरू से ही कहती थी ना कि तुम्हें एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो अब दुकान की भी कोई चिंता नहीं है, तो तुम शुरू करो अपना ये ब्यूटी पार्लर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर सबने स्नेहा की हिम्मत बढ़ाई, तो फिर स्नेहा ने शहर में अपना हर्बल ब्यूटी पार्लर खोल लिया। स्नेहा की सास भी स्नेहा के साथ पार्लर में ही बैठी रहती थी,
धीरे धीरे उसका ये हर्बल ब्यूटी पार्लर खूब चलने लगा। अब तो दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर स्नेहा के पार्लर में आते और स्नेहा भी तो पूरे मन और पूरे दिल से सबका ट्रीटमेंट करती। और स्नेहा का ये हर्बल ट्रीटमेंट हर किसी को बेहद अच्छे लग रहे थे, क्योंकि हर किसी को हर्बल ट्रीटमेंट का फ़ायदा ही हो रहा था। स्नेहा के सारे उपटन और घरेलू चीज़ें बिना केमिकल और बिना मिलावट के होते थे, तभी तो वो इतना अच्छा फ़ायदा देते थे। यही बात तो लोगों को अच्छी लगी और अब तो और भी दूर दूर से महिलाएं वहां आने लगी हर्बल ट्रीटमेंट लेने। एक दिन तो लोकल न्यूज़ चैनल भी स्नेहा का इंटरव्यू लेने उसके ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। अब तो स्नेहा पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई, वह अपने नेचुरल और हर्बल उपटन के कारण। उसने अब उस महिला को भी दुकान का किराया देना शुरू कर दिया था, बल्कि अब तो वो दुकान उसको छोटी पड़ने लगी तो उसने एक बड़ी दुकान भी खरीद ली। भीड़ ही इतनी आने लगी थी उस हर्बल ब्यूटी पार्लर में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।